बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? दुआ है मेरी जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। जैसा कि आप देख रहे हैं जी, आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करूँगी जी, बच्चों और बड़ों सब का फेवरेट पिज़्ज़ा, जो कि 20 मिनट में तैयार हो जाएगा घर के बेसिक सामान से। इसके लिए ना तो आपको डो को गूँध के 1 घंटा के लिए वेट करना पड़ेगा, जस्ट आटा गूँधें और पिज़्ज़ा रेडी करें। बहुत ही ईजी स्टेप के साथ किचन के बेसिक सामान से तो तैयार करते हैं ये यमी सा ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा। तो सबसे पहले हम डो को रेडी करते हैं। स्टेप नंबर 1 की तरफ हम चलते हैं जी। यहाँ पे हम लेते हैं जी 2 कप मैदा। इसको मैंने अच्छे से छान लिया हुआ है। हाफ़ टी स्पून मेरे पास यहाँ पे बेकिंग सोडा है जी। 1 टीस्पून मेरे पास बेकिंग पाउडर और 1 टेबलस्पून चीनी है और इसी में मैंने हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया हुआ है। 1 कप मैंने फ्रेश दही लिया हुआ है जो कि खट्टा नहीं है। इसमें आप खट्टे दही का इस्तेमाल ना करें। लें जी, अब मैं सेंटर में होल कर लिया है। एक होल सा बना लेते हैं। सबसे पहले 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर इसमें डाल देते हैं। इसके बाद मैं हाफ़ टी स्पून इसमें बेकिंग सोडा डाल दूँगी और जो चीनी है वो आपने 1 टेबलस्पून, और इसमें थोड़ा सा नमक भी है जो कि मैंने इसमें मिक्स किया हुआ है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको आप छान भी सकते हैं। इस टाइम पे जी मैं दही ऐड कर रही हूँ। इस टाइम पे 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल और दही डालने के बाद हम पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथों की मदद से इसको जैसे हम आटा गूंथते हैं इस तरह हमें मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट मैंने इसको ऐसे ही गूंदा है दही के साथ। अब ये इस तरीके से अच्छा सा हो गया। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा थोड़ा करके मिल्क, जो कि रूम टेम्परेचर पे है। आपने फ्रिज का ठंडा दूध नहीं लेना। और इसी तरह हम इसको गूंथते जाएंगे। इस टाइम आपके हाथों के साथ ये आटा बहुत ही चिपकेगा। आपने इस टाइम घबराना नहीं है। हल्का सा हाथों पे ऑयल लगा लेना है या थोड़ा सा मैदा और डस्ट कर लें इसके ऊपर। तो 1 से 2 मिनट इस तरह गूंदें। अब यहाँ पे जी मैं इसको लगाती हूँ कवर। यहाँ पे एक मैंने बाउल ले लिया है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है और इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया। 1 से 2 दफ़ा और हाथ से आटे को गूंदा है और इसमें डाल दिए, दोनों साइड घुमा दिए और ऊपर कवर लगा के इसको रखते हैं। और उतनी देर में हम तैयार करते हैं जी पिज़्ज़ा के लिए दूसरा सामान। तो रखते हैं इसको कवर लगा के 10 से 20 मिनट के लिए। स्टेप नंबर 2 पे हम चिकन को रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे लेती हूँ जी मैं चिकन बोनलेस। अगर आपके पास चिकन बोनलेस नहीं है तो आप नॉर्मली चिकन लें और उससे चिकन को उतार लें। 1 टेबलस्पून के जितना मैंने ऑयल लिए। ऑयल अपने जहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, छींटे उड़ी, पैन में पानी था थोड़ा। तो चिकन डालते हैं। जस्ट 1 से 2 मिनट इसको ऐसे ही इसमें फ्राई करूँगी। इसका कलर चेंज हो गया जी। 1 टीस्पून मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है। बहुत ही प्यारी खुशबू अदरक लहसुन की। 1 से 2 मिनट ऐसे ही इसको और भूनूंगी। इस टाइम पे मैं नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक रखें जी। 1 टीस्पून खुश्क धनिया, 1 टीस्पून मैंने इसमें डाली है जी चिली फ्लेक्स, कुटी हुई मिर्चें, और इसको अच्छे से ऐसे भून लूँगी। 1 से 2 मिनट में इसको ऐसे भूनूंगी। अगर आप स्पाइसीज खाना चाहते हैं तो इसमें और ज़्यादा मिर्चें डाल सकते हैं, काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं भी करूँगी। थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैंने दम लगाया और चिकन हमारा अच्छे से गल गया, आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा चिकन हो गया। अब इसका पानी भी ड्राई हो गया है। तो लेते हैं वेजिटेबल, जिसमें प्याज है, टमाटर, शिमला मिर्च और ये आटा जो कि रेडी है। तो सबसे पहले हम पिज़्ज़ा को, इसकी बेस को हम सेट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बड़ी सी प्लेट ले ली है, इसमें मैंने इसको निकाल लिए। बहुत ही ज़बरदस्त सा अच्छे से ये हो गया हुआ है। ये तो बस मैं ऐसे ही इसको मसल रही हूँ। अब मैं इसका एक पेड़ा सा बड़ा सा बना के इसको रोटी की तरह बेल लेते हैं। ले जी, थोड़ा सा मैदा डस्ट किया और इसको बेलते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी पिज़्ज़ा की बेस बन के तैयार होगी। इसके लिए आपको ना तो इतना लंबा चौड़ा वेट करना पड़ा है, बस डायरेक्ट आटा गूंदे और बनाएं। ये देखिए जी, मैंने रोटी की तरह इसको बेल लिए। जैसे हम नॉर्मली रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा मोटा रखा है इसको मैंने। यहाँ पे तवा ले लिया जी, मैं इसको तवे पे बना रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त, बड़ी आसानी से ये रोटी चलेगी। अब मैं इसको ऐसे ही 1 मिनट के लिए कवर लगा के रख दूँगी और आपने फ्लेम को इधर मीडियम ही रखना है, तेज़ आग पे इसको बिल्कुल ना पकाइएगा। ले जी, हो गई है, साइड चेंज करते हैं। यहाँ पे जी मैं लेती हूँ फोक और उसकी मदद से इसमें छोटे छोटे सुराख कर लेते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते ये रोटी की तरह मोटा सा फूल जाए। चारों साइड से हमने कर लिया। और ये मेरी होममेड पिज़्ज़ा सॉस है, इसकी रेसिपी भी मैं आपसे जल्द शेयर करूँगी। तो इसको लगाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी पिज़्ज़ा बेस बन के रेडी हुई है और बहुत ही सॉफ्ट सी है, क्योंकि कुक करते हुए पता चल जाता है। लीजिए, अच्छे से मैंने पिज़्ज़ा बेस सेट कर दी। अब मैं इसके ऊपर चिकन लगाऊंगी।
चिकन लगाने के बाद मैं इसके ऊपर वेजिटेबल लगा दूँगी। आपकी जो भी चॉइस है आप वो वेजिटेबल इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ। मुझे ये फ्लेवर में बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। ले जी, वेजिटेबल हमारी चली गई। अब इसके ऊपर मैं चीज़ ऐड करूँगी। आप कोई भी चीज़, चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़ ऐड कर लें। मैं यहाँ पे सिर्फ मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, मेरे पास यही थी। इस पे ऑलिव्स डाल रही हूँ, या अगर आपके घर में नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब जाएगा ओरिगेनो। ओरिगेनो चला गया। तो अब मैं लगाती हूँ जी इसको ढकना और 1 से 2 मिनट के लिए जस्ट कुक करूँगी। उसके बाद हमारा मज़ेदार सा यमी सा पिज़्ज़ा रेडी हो गया जी। आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट डो इसकी बन के रेडी हुई है। नहीं जी, बहुत ही ज़बरदस्त। तो निकालते हैं इसको प्लेट में। तैयार है जी हमारा ज़बरदस्त सा यमी सा पिज़्ज़ा। जस्ट 20 से 30 मिनट में हमने ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा रेडी कर लिया। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इस तरह मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आप भी बनाएं ये मज़ेदार सा पिज़्ज़ा और मुझे इसका फीडबैक दें। इसी के साथ आप मुझे दें इजाज़त। दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ओके जी, अल्लाह हाफिज़।